जैसे ही रात का सन्नाटा होता तो सगा भाई अपनी बहन के बिस्तर पर पहुंच जाता और ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता अपनी पत्नी समझकर। मतलब उसको ऐसा लगता कि ये मेरी पत्नी है, लेकिन बहन उसको हटाने की कोशिश करती थी, वो नहीं हटता। और जब सुबह होती तो अपनी बहन से माफ़ी मांगता, बोलता कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी पत्नी समझकर तुम्हारे पास आ गया, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। और यही सिलसिला बराबर 1.5 सालों से चल रहा था। बहन ने अपने परिवार वालों को बताया, किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। और आखिर में जो बहन थी वो अपनी सहेलियों से बोलती है, और सहेलियां चुपके से कमरे में आती हैं, मोबाइल से छुप कर वीडियो बनाती हैं। और जब भाई आता है, ज़बरदस्ती संबंध बनाता है, तो बहन वो वीडियो बनाकर लोगों को दिखाती है, तब लोग यकीन करते हैं। पूरी घटना जब आप सुनेंगे कि आखिर 1.5 सालों से सगा भाई कैसे उसके साथ रेप कर रहा था और ये मामला कहाँ का है, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले के थरियाव थाना है, वहीं के एक गांव की है। वहां पर रहने वाली आयुषी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल थी। आयुषी अपनी भाभी के साथ, अपने भाई के साथ और माँ के साथ ये थरियाव थाने पहुंचती और वहां पर जो एसएचओ शमशेर बहादुर हैं उनके पास पहुंचकर उनको एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो के अंदर आयुषी, जो अभी बहुत कम उम्र की है, वो उसके साथ एक लड़का ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और संबंध बनाता भी है। और ये वीडियो किसी ने बना लिया था जो आयुषी के पास था। ये वीडियो दिखाने के बाद पुलिस से आयुषी बोलती है, जो एसएचओ साहब थे उनसे बोलती है कि साहब ये वीडियो है, शायद अब आप यकीन कर लें क्या मेरा भाई मेरे साथ 1.5 सालों से रेप कर रहा है। मैंने अपने परिवार वालों को बताया, 15 दिन पहले से मैं अपने परिवार वालों को बता रही हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करता है, दरिंदगी करता है, लेकिन मेरे परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं थे। मेरे परिवार वाले बिल्कुल नहीं मान रहे थे। और अब आकर मैंने अपनी सहेलियों से ये वीडियो बनवाया। इस वीडियो में आप खुद अपनी आंखों से देखो कि मेरा भाई, मेरा सगा भाई रावेंद्र, जो मेरे साथ रेप कर रहा है। जब एसएचओ साहब ये देखते हैं तो वो भी हैरत में पड़ जाते हैं। फौरन एक टीम निकलती है और जो रावेंद्र था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो ये आयुषी थी, इससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा भाई 1.5 सालों से तुम्हारे साथ रेप कर रहा था, तो अपने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई। तो आयुषी बताती है कि साहब 2023 सितंबर के महीने की बात थी। ये जो मेरा भाई है रावेंद्र, ये शादीशुदा था और ये नशा करता था। और 2023 में ही इसने अपनी पत्नी को, जब पत्नी ने नशा करने की मना किया, तो इसने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद पुलिस ने इसको उठाकर जेल भेज दिया। और 2024 के लास्ट में ये ज़मानत पर बाहर आता है। ज़मानत पर बाहर आने के बाद ये घर पर आता है, जेल से छूट कर ये आया था। ये घर वालों को बोलता है कि ये अपनी पत्नी की हत्या नहीं करना चाहता था, ये पत्नी से प्यार करता था। अब सब लोगों को लगता है कि हो सकता है गलती में हत्या हो गई हो, और उसके बाद रावेंद्र घर पर रहने लगता है। लेकिन एक रात जब मैं अपनी चारपाई पर सो रही होती हूँ तो अचानक से मुझे एहसास होता है कि मेरी चारपाई के पास कोई है, और मैं देखती हूँ तो वो मेरा भाई था। मुझे लगता है कि शायद ये पानी वगैरह मांगने के लिए आया होगा या फिर कोई बात करने के लिए आया होगा, लेकिन वो मेरे ऊपर टूट पड़ता है, मेरे मुंह को दबा लेता है और ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप करता है। मैं तमाम विरोध करने की कोशिश करती हूँ, मेरे गले पर चाकू रख देता है, कट्टा रख देता है, बोलता है कि मैं गोली मार दूंगा अगर तूने किसी को बताई ये बात, और मतलब रेप कर देता है। रेप करने के बाद जब इसकी हवस ठंडी होती है तो ये मेरे पैरों को पकड़ लेता है, मुझसे बोलता है कि बहन मुझसे गलती हो गई, मैं तुझे अपनी पत्नी समझाता, मैं भूल गया था कि मेरी पत्नी की मौत हो गई है, तेरा चेहरा बिल्कुल मेरी मरी हुई पत्नी जैसा लगता है, इसलिए मैं बस बदहवास हो गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। अब बहन लोग लालच के चक्कर में कि सब लोगों को पता चलेगा, लोग क्या बोलेंगे, गाँव के लोग क्या बोलेंगे, परिवार के लोग क्या बोलेंगे, तमाम लोग बेइज्जती होगी हमारे परिवार की कि सगे भाई ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। तो ये आयुषी चुपचाप हो जाती है, किसी को नहीं बताती। अब एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन मतलब कुछ नहीं होता, और 2-3 दिन के बाद ही ये जो रावेंद्र है फिर रात को ये आता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करता है। फिर ये यही बात बोलता है कि तेरे अंदर मुझे मेरी मरी हुई पत्नी दिखती है, और ऐसे ही कर कर इसका रेप का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब ये ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप करता था, मैं परेशान थी कि मैं क्या करूं।
मैं अपने घर पर बताऊंगी, क्योंकि मेरे पिता की तो कई साल पहले मौत हो चुकी है। सिर्फ मेरी माँ और मेरा एक भाई है जो शादीशुदा है। अब इन लोगों को पता चलेगी तो तमाम विवाद होगा, ये होगा वो होगा, तो इसलिए मैं किसी को नहीं बताती और बस ये दुख तकलीफ़ को बर्दाश्त करती रहती हूँ। सिलसिला बराबर चल रहा था और 15 दिन पहले मेरी हिम्मत टूट जाती है और मैं परिवार के लोगों को बताती हूँ, अपनी माँ को, अपनी भाभी को, कि भाई मेरे साथ रेप करता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भाई है, वो सगा भाई, वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुम उसको भगाना चाहती हो, तुम उसको पसंद नहीं करती, इसलिए उसके ऊपर ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हो। और परिवार के लोग उसकी बात को बिल्कुल हटा देते हैं। अब ये बात आयुषी अपनी सहेलियों को बोलती है कि मेरी दोस्तों, मेरे साथ मेरा सगा भाई ऐसा करता है, मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हूं। और जो इसकी सहेलियां थी वो बोलती हैं कि ऐसा करो, जब ये तुम्हारे साथ गलत करे, कब गलत करता है, ये बोलती है जब मैं घर पर अकेली होती हूँ तभी ये मेरे साथ गलत करता है। और दोपहर का टाइम था, माँ भाभी भैया सब खेत पर गए हुए थे। वैसे मैं खेत पर रहती थी रोज़ाना, लेकिन जब मुझे पता चलता है ये घर पर अकेला है, मतलब ये घर पर आने वाला है अकेला, तो मैं पहले से ही अपनी सहेलियों के साथ घर आ जाती हूँ। अपनी सहेलियों को जो घर का जंगला है उसके पीछे छिपा देती हूँ कि ये मेरे साथ आकर ज़रूर रेप करेगा, और मैं कमरे में बैठी रहती हूँ। जब ये घर के अंदर आता है, ये मुझे अकेला पाता है, तो ये ज़बरदस्ती मेरे साथ रेप करने लगता है। और जो मेरी सहेलियाँ थी वो छुप कर रेप करता हुआ वीडियो बना लेती हैं। और वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने अपने परिवार को दिखाया। उसके बाद मेरे परिवार ने मेरे ऊपर यकीन किया और साहब फिर मैं आपके पास आई हूँ। पुलिस ने जब SHO साहब सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि इस दरिंदे के ऊपर जिसने रिश्तों को शर्मसार किया, सगे भाई बहन का रिश्ता जो पाक और पवित्र होता है, जो भाई अपनी सगी बहन से हर साल राखी बंधवाता था और वो उसकी हिफाजत की कसम खाया हुआ था, वही राक्षस बन चुका, वही दरिंदा हर रोज़ अपनी बहन की इज्जत को, असमत को लूटता था। और ये सिलसिला हरकत की बात देखिए 1.5 सालों से चल रहा था। पुलिस ने इसको उठाकर जेल भेज दिया है। SHO शमशेर बहादुर ने कहा है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में जो लड़की है बेचारी बड़ी शर्मसार हो चुकी है, क्योंकि उसके सगे भाई ने उसके साथ 1.5 साल से दरिंदगी की। और दूसरी चीज़ के मोहल्ले में, गांव में ये पूरी खबर फैल चुकी है, तो वो शर्मिंदगी की वजह से घर से बाहर तक नहीं निकल पा रही है। अगर किसी गैर ने किए होता तो शायद परिवार के लोग उसके साथ होते, मोहल्ले के लोग उसके साथ होते, लेकिन सगे भाई ने किया है। जो दरिंदा था वही खुद का उसका भाई था। तो वो बड़ी लड़की बेचारी गमज़दा है, डिप्रेशन में सी जा चुकी है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस रावेंद्र को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।